वजह स्टार्ट करते हैं नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड जैसे मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स इसमें आएंगे हमारे पास। कौन कौन सा आएगा? हाँ जी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बस ठीक है। तो स्टार्टिंग वाले जो होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये काफी अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इनके बारे में तो आप बाद में पढ़ोगे, है ना, +2 में जाके 15 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक। लेकिन बाकी आप इसी क्लास में करोगे, है ना। तो जो नॉर्मलस प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कि अलग तरह की प्रॉपर्टीज किस रीजन से होती हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस किया। क्या बताया मैंने? स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। उसका मतलब क्या होता है समझ लो। देखो जैसे लिथियम है, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। अच्छा मेरे को बात बताओ, 2s के बाद क्या आता है? 2p। 2p। 2p के बाद क्या आता है? 2d आता है। 2d, 2d होता है? नहीं होता। 2d नहीं होता, राइट? यस और नो? तो जो डी इसके पास जो 2d नहीं होता, उसका इसको काफी नुकसान होता है, ठीक है। वो आपको आगे जाके पढ़ोगे, ये अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर पाता, बंद ही रहती इसकी वैलेंसी, ठीक है। तो ग्रुप 2 जो पीरियड सेकंड के जो एलिमेंट्स हैं, इनके साथ ये बहुत पंगा रहता है, ये अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, आगे नहीं भेज पाते इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आप जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन करोगे, मैं हाइब्रिडाइजेशन मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, तो जब करोगे तब और क्लियर होएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी नॉर्मलस प्रॉपर्टी शो करते हैं, पहले हम वो लिखते हैं, फिर हम लिखेंगे क्यों शो करते हैं, ठीक है। लिखो फर्स्ट इसमें स्टार मार्क करके, देखो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर, देखो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर कोवेलेंट with low ionic character, most of the compounds of these elements are covalent, या predominantly covalent लिख लेते तो बात ही खत्म हो जाती। predominantly covalent मतलब कि थोड़ा सा आयनिक करेक्टर रहता है, ठीक है। वेयर एज, इसी पॉइंट में लिखो, वेयर एज other members of the group, whereas other members of the group predominantly form ionic compounds. ये जो पॉइंट है ये मैंने लिखवाया है ग्रुप 1 to 3 के लिए, 13 के लिए, है ना। मतलब कि अगर मैं ऐसे लिखूं, ये जो पॉइंट है ज्यादातर लागू होगा इनके लिए। आप ब्रैकेट में लिखोगे ग्रुप 1 to 13, ठीक है, लिख लो। सर वेयर एज की बात बताना। हाँ लिखो, whereas other members of the group, whereas other members of the group predominantly form ionic compounds, predominantly form ionic compounds। सेकंड पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूँ वो बुक में नहीं गिवन, ठीक है, लेकिन वो अभी आपको पूछा भी नहीं जाएगा ज्यादा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जो बाद वाले एलिमेंट है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, उनके लिए लिखवा रहा हूँ, लिखो। यानी कि ग्रुप 15 16 17 स्पेशली फॉर ग्रुप 15 16 एंड 17 आप लिखोगे फॉर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, लिखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन do not extend their valency, do not extend their valency because of the
non availability of d orbitals, because of the non availability of d orbitals. राइट, अब इसके पीछे का रीजन लिख लो बच्चे। इसके पीछे का ये जो पॉइंट्स है ना, पहला पॉइंट है, 2 पॉइंट है, कोवेलेंट होते हैं कंपाउंड, और उसके बाद सेकंड पॉइंट है ये, है ना, इनके रीजन लिखो, राइट डाउन। This anomalous behavior is due to the following reason. These anomalous properties of second period elements are due to the following reasons. These anomalous properties of second period elements are because of the following reasons. First, लिखो point. Small size, of the atom, and its sign. Second, जैसे मान लो, मेरी बात समझो ना ध्यान से, ये मैं पॉइंट लिख देता हूँ, देखते कोई मेरे को समझा पाएगा? देखते हैं। लार्ज चार्ज इस पॉइंट को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ जी, यशवी, वंशिका, रमन, नंदनी, अगम। सेकंड लेक्चर लगाते नहीं है बच्चे, कहते हैं हमें सारा कुछ आता है। लार्ज चार्ज टू साइज रेडियस रेशियो, देखो मेरी बात समझो अब ध्यान से। लिथियम का साइज होता है छोटा, है ना, सोडियम का साइज होता है बड़ा, राइट। तो लिथियम पे भी अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो इसकी जो चार्ज टू रेडियस रेशियो रहेगी वो ज्यादा होती है, ठीक है। कौन सी रेशियो? चार्ज टू रेडियस रेशियो। अब इसका मतलब समझो, देखो चार्ज तो दोनों पे ही +1 है, लिथियम पे भी +1 चार्ज है, सोडियम पे भी, लेकिन रेडियस Li पॉजिटिव का बहुत छोटा होता है ना। तो अगर डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा बच्चे, तो रेशियो क्या रहेगी? ज्यादा होगी। बात समझ आई? पॉइंट समझ आया? इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कि चार्ज कंसंट्रेटेड है, मतलब कि एक जगह पे ज्यादा चार्ज है, छोटी जगह पे ज्यादा चार्ज। जैसे हम कोई एरिया होते हैं, कहते हैं डेंसली पॉपुलेटेड है ना, जैसे वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे छोटे एरिया में, छोटी जगह में ज्यादा होना, उसे हम बोलते हैं वहां पे डेंसिटी, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन। बात समझ आई? यस, अगम, वंशिका, यशवी। हाँ जी, नहीं बोलो। सर, नहीं है, नहीं आया समझ? नहीं है। वाह, ओके, और किसको नहीं आया? यशवी, वंशिका, रमन, नंदनी। दोबारा बताऊं ये पॉइंट? सुनो मेरी बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं अगली शीट पे जा रहा हूं। मैंने लिखा रेडियस रेशियो यानी कि R, चार्ज टू रेडियस, या मैं यहाँ पे साइज भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये वाला जो फैक्टर है, इसे बोलते हैं रेडियस रेशियो, है ना। चार्ज टू रेडियस, चार्ज टू साइज रेशियो। जो चार्ज टू साइज रेशियो वो किसकी ज्यादा आएगी? Li की आएगी, Li पॉजिटिव की आएगी या Na पॉजिटिव की आएगी? देखो चार्ज तो दोनों पे सेम है। अगर मैं इनकी रेडियस निकालूं, रेडियस रेशियो निकालूं इसकी मैं, तो चार्ज इसके ऊपर भी +1 है, और रेडियस इसका कुछ भी होगा, है ना, लेट्स से R1। सोडियम पे आते हैं। सोडियम के केस में भी +1 चार्ज है, लेकिन नीचे का जो रेडियस है, सोडियम का जो रेडियस होगा बच्चे, वो होगा बड़ा, है ना। तो अगर रेडियस बड़ा होगा, रेशियो छोटी हो जाएगी, मतलब कि उसका साइज बड़ा है, तो चार्ज उसका फैला हुआ होगा। एक बड़े साइज पे एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज,
और जो छोटे साइज पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्लियर हुई बात? हाँ जी सर। ठीक है, मेरा भी नेटवर्क अनस्टेबल हो रहा है। चलो ये मैं लास्ट पॉइंट लिखवा देता हूँ। आपने 2 पॉइंट लिख लिए, पहला, दूसरा। तीसरा लिखो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कि विद इन द सेम ग्रुप, है ना। अगर सेकंड ग्रुप की बात करो, लिथियम की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, सोडियम की कम, इसलिए हाई लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लिथियम की 17 ग्रुप से ज्यादा हो जाएगी ना। और फोर्थ पॉइंट मैंने ऊपर लिखवाया, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन देयर वैलेंस शेल। आगे बच्चे समझ? अब हाँ इसके जी सर। अब इसके कारण क्या क्या होता है वेरिएशन, जैसे कि कोवेलेंट करैक्टर बताया मैंने, और वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर पाते कुछ एलिमेंट्स, है ना। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। और कल आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। राइट, विद दिस टुडेस लेक्चर इज ओवर। ओके भाई, थैंक यू। इसकी ये दोनों लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, अगर दोबारा सुनने सुन सकते हो, ठीक है।